हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं आपकी आदतों के बारे में। हमें बहुत सारी आदतें कब पड़ जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता। हम कॉन्शियसली तो बहुत ही कम आदतें बनाते हैं, आदतें तो अपने आप ही बनती चली जाती हैं। तो ज़रा हम आदतों के मनोविज्ञान को ही समझ लेते हैं कि कैसे आदतें बनती चली जाती हैं और किस तरीके से हम उन आदतों को जो आज हमारे लिए ही मुश्किल बन गई हैं उन्हें बदल सकते हैं। मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बदल सकते हैं। आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि आप जानते हैं कि दिमाग एक बार जिस चीज़ की आदत बना लेता है फिर उस आदत को आप छोड़ना चाहो तो बड़े परेशान हो जाते हैं ना आप। लेकिन अगर आप उस आदत को बदलना चाहो तो छोड़ने के मुकाबले उसे बदलना बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली बदलने के प्रोसेस में भी पुरानी छूटी जाती है, लेकिन सब ना शब्दों का कमाल है। कैसे अपने आप को, दिमाग को पटाना है कि किस तरीके से उसे, कहते हैं ना, चालाकी से थोड़ा सा ऐसा घुमाना है कि उसे ये एहसास ना हो कि आप उससे कुछ छुड़वा रहे हैं। उसे ये लगे कि कुछ अगर छूट रहा है तो साथ के साथ कुछ मिल रहा है, तो आसान होता है। तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि आदतें बन कैसे जाती हैं और कैसे समझें कि किसे बदलना ज़रूरी है और कैसे फिर उसे बदलें। देखिए, जो भी कुछ आप बार बार रिपीट करते हैं वो रिपीटेशन की वजह से आपके अंदर रिपीट होने से वो हर बार उस पैटर्न को रिपीट होता रहता है और स्ट्रॉन्ग करता रहता है। जब भी कोई भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है तो आप जानते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है और वायरिंग होती है। सो जब वो न्यूरॉन्स में ऐसी हरकत होती है वो आपस से कनेक्ट होते हैं और हर बार अगर आप सेम चीज़ रिपीट करते रहते हो तो उसमें और ज़्यादा मजबूती आती रहती है। और जो भी पैटर्न आपका जितना मजबूत हो जाएगा, पैटर्न का ही दूसरा नाम हैबिट है और हैबिट को पैटर्न ऐसे कहते हैं। सो वो क्या है, सब आपका हैबिचुअल हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक हो जाता है। उसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आदतन आप क्या करते रहते हैं। आप देखिए, छोटी छोटी बातों से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप बेड पर जिस साइड सोते हैं आपका माइंड उससे इतना ज़्यादा डीपली कंडीशन होता है कि आपको उसी साइड पर लेटने पर कंफर्ट मिलता है। आप सबकॉन्शियसली अपने आप ही चूज़ कर लेते हैं उसी साइड को और फिर आप वहीं सोते हैं। आप अगर कोई चीज़ पहनते भी हैं, सपोज़ आपने कोई जीन्स पहननी है तो आपका राइट लेग डालने की आदत है तो राइट लेग ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर पहले जाता है। मतलब जो भी कुछ आपने एक सर्टेन तरीके से रिपीट किया होता है वो आपके अंदर हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है, यानी कि अनअवेयर स्टेट में भी वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। आप जिस भी रास्ते पर बहुत ज़्यादा जाते हैं आप उस रास्ते पर जाने के इतने आदी हो जाते हैं कि आज अगर आप सोच कर निकले हैं कि आपको कहीं और जाना है तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम हैबिचुअली, हमने सबकॉन्शियसली उसी रास्ते पर ले लिया अपना व्हीकल और बाद में आता है अरे आज तो मुझे इधर से जाना था। तो ये सब क्या है, आपके हैबिचुअल पैटर्न। जो भी चीज़ आप बार बार रिपीट करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट की तरह अंदर स्टोर हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली बिना कॉन्शियस एफर्ट्स के अपने आप ही रिपीट होनी शुरू हो जाती है। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो आपके ब्रेन को जो भी ट्रिगर मिलता है उससे जुड़ी हुई आदत जो अंदर पड़ी हुई होती है, आपका बिहेवियर जो होता है वो ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। अब देखिए ना कि लाउड नॉइज़ है तो लाउड नॉइज़ के आते ही एकदम से हमें ऐसे डर जाना या चिल्ला जाना, ऐसे डर जाना, कुछ भी है, ये सब ऑटोमेटिकली आदत है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे इस तरीके से पहले रिएक्ट किया हुआ होता है, इन सिचुएशन में रिएक्ट करते हुए देखा होता है। तो आदतें हम किसी दूसरे को देखकर भी बना सकते हैं। हम खुद भी कॉन्शियसली कुछ ऐसे रिपीट कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें ये नहीं पता होता कि हम ये आदत बना रहे हैं। बस हमें कोई चीज़ पसंद आई होती है, किसी चीज़ से हम इन्फ्लुएंस हुए होते हैं और हम उस वजह से उसे रिपीट कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर आप रिपीट करेंगे तो उसके लिए आपकी कोई लाइकिंग होनी होती है कि आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, आपको उससे कोई ऐसी फीलिंग आई भी होती है जिस फीलिंग को आप दोबारा से फील करना चाहते हैं और धीरे धीरे वो आपकी आदत बनने लगती है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे कोई पर्सन कभी बहुत स्ट्रेस में था, है ना, बहुत दुखी था, अब उस वक्त उसने कुछ खाया, से फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई ऐसे पॉपकॉर्न, पैटी, कुछ भी इस तरीके की कोई चीज़ खाई। अब कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं उससे, तो हमारी एनर्जी उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। जो भी हमारी उस वक्त की मेंटल स्टेट होती है, हमारी एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम हो रही होती है, उस सैडनेस में, उस पजलनेस में, वो एनर्जी थोड़ी देर के लिए रीडायरेक्ट हो जाती है। और आपके कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो जो भी चीज़ आप खाते हैं, आपके खाने का आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जितना भी इस तरीके का कोई भी ऐसा स्टिमुलेटिंग फूड होता है ना, जैसे टेम्पटिंग, उसमें अच्छी सी खुशबू होती है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, उसमें ऐसे स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हुए होते हैं, तो वो आपको जब आप खाते हैं तो वो आपको एकदम से इंस्टेंट कुछ अच्छी सी फीलिंग देते हैं। तो अब क्या होता है कि हमारी ना उस स्टेट के साथ एक ऐसा एसोसिएशन हो जाता है, और फिर आपने उस टाइम पर जो फीलिंग्स महसूस की थी खाकर, आपको वो स्टेट से जब स्टेट शिफ्ट हुई थी आपकी, तो उसमें आपको अच्छा लगा था। तो अब आपने क्या हुआ कि जब भी नेक्स्ट टाइम कभी आपको उस तरीके की कोई लो फीलिंग्स होंगी, सैडनेस होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड वही चीज़ आपको सजेस्ट करने लगेगा कि पिछली बार ऐसे खाया था, कुछ खाने की क्रेविंग होने लगेगी, फिर से आपने वो खाया, तो आपकी क्या है, इस तरीके से हैबिट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जब हैबिट बन रही होती है, ज़रूरी नहीं उस प्रोसेस में आप पूरी तरीके से अवेयर हो, जस्ट आपके अंदर का जो सिस्टम है वो आपके जो प्रीवियस बिहेवियर होता है उसके बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करता रहता है कि पिछली बार तुमने ये किया था, अगर इस बार भी ये करके तुम्हारा काम चल रहा है तो भाई अपनी एनर्जी बचाओ, नया क्यों खोज रहे हो, कुछ ऐसे करो। तो इस तरीके से कुछ बार रिपीट करते करते हम ना हैबिट बना लेते हैं। अब ये हैबिट तब ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं जब कोई भी बहुत ज़्यादा इमोशंस से अटैच होता है। जैसे मैंने भी बताया, आप सैड थे, आपने खाया, और वो ऐसी चीज़ थी जिसमें कुछ स्पाइसेस थे, उसकी खुशबू अच्छी आ रही थी, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे ब्रेन को बहुत पसंद होती हैं, हमारी सेंसेस को इन्वॉल्व करने वाली होती हैं। कोई भी चीज़ में जहाँ पर भी आपको कोई फीलिंग ऐसी आ गई, और जितनी स्ट्रॉन्ग वो फीलिंग आएगी उतना ज़्यादा जल्दी आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे आप उसके लिए। वो कोई खाने के साथ भी हो सकता है, कोई चीज़ देखकर भी हो सकता है, कोई साउंड भी हो सकता है। जैसे है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो जब तक म्यूज़िक नहीं सुने और उनको नींद ही नहीं आती है, तो म्यूज़िक सुनने के हैबिचुअल हो जाते हैं वो। सो ऐसा नहीं है कि वो केवल आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, वो साउंड से रिलेटेड भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बुक पढ़कर ही उनको नींद आती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ पढ़ने के हो जाए, कोई चीज़ देखने के हो जाए, है ना। तो किसी भी चीज़ के आदी हो जाते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर आपके बिहेवियर से, कोई भी विजुअल ट्रिगर से, कोई भी साउंड से, किसी भी फीलिंग से, किसी भी टेम्परेचर से, किसी भी तरीके की स्मेल से, किसी भी तरीके के टेस्ट से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना रात जो है ना एंड यानी कि सोने से पहले वो दूध पीते ही पीते हैं, तो वो टेस्ट से दूध के इस तरीके से अंदर कंडीशन हो जाते हैं। मतलब एक आदत पड़ जाती है। कहते हैं ना, रात को सोने से पहले मुझे दूध पीने की आदत है, किसी को नहाने की आदत होती है, किसी को पढ़ने की आदत होती है। कोई भी आदतें आपकी हैं कि जब तक वो आप कर ना लें, आपको ऐसा नहीं फील होता कंप्लीट सा, आपको कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट सा फील होता रहता है। तो हमारे कुछ भी बिहेवियर भी ऐसे हो सकते हैं जो हैबिचुअल बिहेवियर हैं, जैसे नेल बाइटिंग का है, कुछ ऐसे नेल्स कट करते रहते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों को कुछ भी ऐसा है कि ना जब तक वो कोई टीवी शो नहीं देखेंगे, तो कोई भी आदतें हो सकती हैं आपकी। अब वो आदतें अच्छी हैं या बुरी हैं, इसकी भी हम खुद ही एक्सप्लेनेशन निकालते हैं, क्योंकि जो आदत एक को इंसान को बुरी लगती है वो दूसरे इंसान को अच्छी लग रही होती है, इसीलिए तो वो बार बार ऐसा कर रहा होता है। तो कुछ आदतें तो जनरलाइज्ड वे में ऐसे कैटेगराइज की गई हैं कि बुरी आदत है, जैसे शराब पीने की आदत हो गई है, नाखून मुंह से कट करने की आदत हो गई है, झूठ बोलने की आदत हो गई है, कुछ भी इस तरीके की बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत हो गई है। कुछ भी ऐसी आदतें जो हैं जो कि समय के साथ कुछ स्टडीज़, रिसर्च प्रूव करती रहती हैं कि यह आपके लिए नुकसानदायक है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपके रिलेशनशिप में तकलीफ़ देती हैं, तो उससे भी हमें अवेयरनेस बढ़ने लगती है कि मेरी आदत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवेयर हो रहे होते हैं।
और हमारे पास ऐसे कोई सोशल प्रूफ आ रहे होते हैं जिससे कि हमें पता चल रहा होता है कि ये आदत तो मेरी भी आदत है, लेकिन ये आदत अच्छी आदत की कैटेगरी में नहीं आती है। और हम अवेयर हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो आदतें कंट्रोल करती हैं हमें। मतलब अवेयरनेस के बाद भी उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सिंपल सी ले लीजिए, चाय पीने की आदत है किसी की। अब वो चाय पीने की आदत है, उसे पता है ये इतनी इतनी चाय पीना अच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा। किसी की शराब पीने की है, किसी को मास्टरबेशन करने की आदत लग गई है, कुछ भी कोई भी ऐसी आदत है, पता है कि हार्मफुल है, लेकिन इंसान छोड़ नहीं पा रहा। उसे लगता है मेरा मन पे कंट्रोल नहीं है, मेरा मन मुझ पे हावी हो जाता है। पता तो है मुझे ये गलत है और मुझे छोड़ना है, लेकिन ये मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इस तरीके से होता है। बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं कि हमें पता भी होता है, अवेयरनेस भी होती है उसके बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है, प्रूफ भी मिल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके साथ ओके होते हैं, हम नहीं छोड़ना चाहते उन्हें। तो ये कम्प्लीटली हमारी चॉइस होती है। कोई भी हमारी आदत ज़बरदस्ती नहीं बदल सकता, चाहे वो लेट उठने की आदत हो या आपकी काम को टालने की आदत हो। कोई भी आदत हो सकती है आपकी। वो आदत एक दिन में नहीं बनती है। वो आदत जो भी बनी है, वो फर्स्ट टाइम जब आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके साथ कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिटेल आपके ब्रेन में रजिस्टर हुई, जिसको सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन सिनेरियो बनने पर आपने फिर से यूज़ किया, ब्रेन ने ऑटो सजेस्ट किया, और उस वक्त आप माइंडफुल नहीं थे, आपने उसे रिपीट किया, और रिपीट करने से सर्टेन नंबर ऑफ रिपीटेशन से वो हैबिट बन गई। बहुत सारे लोग, जब कोई पैटर्न बन रहा होता है, आदतें बन रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी नए पर्सन से मिले, आपको बड़ा अच्छा सा लगा उसने, क्योंकि ऐसा रिफ्लेक्शन सा दिया जैसे कि वो आप ही के जैसा सा है, और उसकी वो रिफ्लेक्शन से, उसके बहुत अच्छे से पॉजिटिव ट्रीटमेंट से आपको बहुत अच्छा लगा। उस इंसान से फिर से आपकी बात करने का मन करा, तो आपके माइंड ने सजेस्ट किया कि इसको मैसेज कर दो, कॉल कर लो, और आपने उस पर एक्शन लिया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस पर्सन के साथ आपका एक कंफर्ट जोन बनना शुरू हो जाएगा। आप हैबिचुअल हो जाएंगे, उस पर्सन से बात करने का आपका बार बार मन करेगा। तो ये सब क्या, अगर आप माइंडफुल रहें इस प्रोसेस में, कि हमारा ब्रेन इस तरीके से हमारे साथ करता है कि कोई भी जब फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है हमारा, वो पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो, है ना। सो कुछ लोगों को तो अवॉइड करने की आदत हो जाती है किसी चीज़ को। सो नेगेटिव हैबिट्स भी आपकी पड़ती है ना, पॉजिटिव ही नहीं। सो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके की पड़ती हैं। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ, माइंड उसके हिसाब से आपको कुछ सजेस्ट करता है। अब आप अवेयर हैं कि ये माइंड का सजेशन है और मैंने इसे रिपीट किया, तो ये मेरा पैटर्न स्ट्रॉन्ग कर देगा, मेरी हैबिट बना देगा। तो आप फिर बाय चॉइस उसे करेंगे। और जब आप अवेयर ही नहीं होंगे इस बारे में, तो आप माइंडलेसली उसे करते रहेंगे, और हैबिट जब गले पड़ जाएगी, वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा अरे ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। तो आदतें बेसिकली हमारा कंफर्ट जोन होती हैं, जो हमारे ही रिपीटेशन करने से बन जाती हैं। आदतें एक्चुअली हमारा वही पैटर्न सेम बार बार रिपीट होता रहता है, तो वो स्ट्रॉन्ग होती रहती है। और नई चीज़ कुछ करने में हमारे को जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो एफ़र्ट्स लगते हैं, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, जो एफ़र्ट्स के साथ साथ हमारे जो कुछ हर्डल्स भी आती हैं, उनको भी फेस करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। उन सब को ना, वो पेनफुल सिचुएशन होती है, तो ब्रेन उन्हें अवॉइड करना चाहता है। तो ब्रेन क्या करता है, वो आपको पुरानी चीज़ों का ही बार बार सजेशन देके कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो अभी तक आप कर रहे थे वो ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि उसको कंफर्ट जोन बनाने में और उसी सेम चीज़ों में इस तरीके से इजी होना, टाइम सेव करना, एनर्जी सेव करना, ये सब बड़ा पसंद है। तो बहुत सारे लोग इससे मैनिपुलेट होते रहते हैं अपने ही ब्रेन के हाथों, और इस तरीके से उसी लूप में घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी आदतें बन जाती हैं सबकॉन्शियसली, अपने आप, बिना आपके अवेयरनेस से। कुछ आदतें अब आप बनाते भी हैं कॉन्शियस चॉइस के साथ। वो कैसे बनाते हैं हम देखिए, सबसे पहले तो चूज़ करते हैं ना कि कुछ चीज़ हमें सीखनी है। सो सबसे पहले अगर कोई भी हमें हैबिट बनानी है, अपनी किसी भी चीज़ में हमें ट्रेन होना है। हैबिट मतलब हम उस चीज़ में इतना परफेक्ट हो गए हैं कि ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी हो रहा है। तो अगर हम कोई भी हैबिट डालना चाहते हैं, अपनी कुछ भी हैबिट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप सुबह उठने की हैबिट बनाना चाहते हैं, और आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट है अभी आपके पास कि आप लेट उठते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अवेयर होना है, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई तो हैबिट बाय डिफ़ॉल्ट होगी। एक पैटर्न तो आपके पास होगा, या तो जल्दी उठने का या फिर लेट उठने का। सो अब आप अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं जल्दी उठने की, तो मान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट उससे ऑपोजिट आपके पास ऑटोमेटिकली है, क्योंकि आप उसके लिए कभी अवेयर नहीं थे, तो इसलिए वो सबकॉन्शियसली आपकी हैबिट बनी हुई है।
सपोज़ कीजिए किसी को काम को टालने की आदत है, ठीक है, वो उसकी आदत बन गई है क्योंकि उसने पास्ट में ऐसा बहुत बार किया, तो उसने की एक आदत ऐसी बन गई, उसने जानबूझ के नहीं किया, बस ऐसे ही किसी इमोशन के लूप में, या उसने ऐसे करते हुए देखा कि अच्छा अभी कर लूँगा, जब भी कर लूँगा, उसको लगा कि कुछ टाइम बहुत ज़्यादा है या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस भी वजह से उसने ऐसा नहीं कि मुझे प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत डालनी है, वो ऐसे होता चला गया। तो इसका मतलब क्या है, आप लैक कर रहे हैं, प्रोएक्टिव नहीं है आप। तो जो आपके पास है उससे ऑपोजिट आप मिस कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर आपका मॉर्निंग में आपके पास ऑलरेडी एक आदत बनी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, बिना आपकी मर्ज़ी के, बिना आपकी परमिशन के, कि आप लेट उठते हैं। अब आप अवेयर हो गए, बहुत अटेंटिव हो गए। सो आप जो है ना सुबह उठने की आदत डालना चाहते हैं, जल्दी से उठने की, तो सबसे पहले तो आपको रेडी होना पड़ेगा, आपकी रेडीनेस चाहिए, अवेयर होना पड़ेगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो इस अवेयरनेस के बाद आपको कुछ एफ़र्ट डालना पड़ेगा। जैसे आपने अलार्म सेट किया, अब अलार्म सेट करेंगे तो अलार्म रिंग करेगा अपने टाइम पर, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अलार्म रिंग करेगा तो आपका अंदर की जो हैबिचुअल पैटर्न है वो अलाउ कर देगा, हाँ भाई इसके अंदर जागृति हो गई, अवेयरनेस आ गई, तो चलो आज इसे अलाउ कर दो। नहीं भाई, वो तो आपको रोकेगा, क्योंकि वो क्यों छोड़ना चाहेगा ना, वो नहीं छोड़ना चाहेगा इतनी आसानी से कोई भी बना हुआ पैटर्न। नया बनाने में मेहनत लग रही है ना, तो वो अवॉइड करना चाहेगा। सो क्या होगा, शुरू में आपका हाथ अलार्म पर जाएगा, या आपके अंदर से ऑटो एक सजेशन आएगा, अरे आज नहीं कल से उठेंगे। ये क्या है, ऑटो सजेशन। और ये ऑटो सजेशन कहाँ से आया, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आया। क्यों आया, क्योंकि आपकी हैबिट्स जो बनी हुई हैं उसकी वजह से आया। अब आपने क्या किया, उसी ऑटो सजेशन के साथ फिर से चले गए, आपने अलार्म बंद किया और फिर से सो गए, तो कर लिया ना अपना पोपट, कुछ नहीं होने का अब, ठीक है। अब आपकी कोई आदत नहीं बनने की है, लेकिन आपने माइंड की इस चाल को समझ गए कि ये तो सजेशन देगा भाई, इसकी कुछ बदलवा रहे हैं तो इसको तो तकलीफ़ होगी, तो सजेशन तो आएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, अपने आप को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर क्लियर रहना है, क्लैरिटी, कि ये नई आदत बनाकर मेरी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अपने माइंड में वो बिल्कुल क्लियर कर लो, ऐसे कर लो, मेंटल पिक्चर बना लो कि अगर मैं जल्दी उठता हूँ तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, मॉर्निंग की जो एक फ्रेश एनर्जी है वो उसे मैं फ़ील कर सकता हूँ, मॉर्निंग एनवायरनमेंट से मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, जो मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराने में हेल्प करेगा। सो आप फ़ायदा बताइए कि ये सब हैबिट चेंज करने से फ़ायदा क्या होगा, आपको मिलने क्या वाला है। माइंड को आपको वो लॉलीपॉप दिखाना ही पड़ेगा। कोई भी चेंज करने के लिए क्लैरिटी लानी पड़ेगी, मेंटल पिक्चर बनानी पड़ेगी, और वो क्लैरिटी कि आपको इस हैबिट को नहीं बनाने से होगा क्या, आप उसकी मेंटल रिहर्सल कर लीजिए। मेंटल रिहर्सल करके ये अलार्म वाला स्टेप शुरू करना है। सो आप क्या करेंगे कि आपको ये फ़ायदा होने वाला है, ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा। आपने क्लियरली पहले लिख लिया, उसे लिख कर फिर आप उसे पूरा आपने लिखा है, आपके दिमाग में अब क्लियर है। आंखें बंद कर कर अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को अपने बेड पर ऐसे सोता हुआ देखें, फील करें कि आप अपने बेड पर हैं बिल्कुल, और फिर आप देखें कि आपने वो अलार्म सेट किया है, और आपने अलार्म सेट किया है, फिर उठने का टाइम हो गया, जैसे 5 बजे का लगाया था, तो आप देखें कि घड़ी इस टाइम पर 5 बजा रही है और अलार्म बज रहा है। उस अलार्म की आवाज़ को कानों में सुने अपने, और सुने कि अलार्म की आवाज़ आपके कानों में, वो सोता हुआ जो आपका सेल्फ है उसके कानों में पड़ रही है, और मुस्कुराते हुए उसकी आंखें खुल रही हैं, और मुस्कुराते हुए उसकी आंखें खुली और वो उठकर उस अलार्म को बंद कर रहा है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है स्माइल के साथ, है ना, और आराम से बेड से उतर कर अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, फ्रेश होने गया या कुछ भी करने, जो भी आप करना चाहते हैं इमीडिएटली, या बैठकर आप ग्रैटिट्यूड पे करना चाहते हैं, भगवान को याद करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसे कोई प्रेयर, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ की मेंटल रिहर्सल कराएं। और जब आप मेंटल रिहर्सल कर रहे हो तो एक एक छोटी छोटी डिटेल को इस तरह से नोटिस करें कि आपको लगे कि बिल्कुल आपके सामने वो सब कुछ घट रहा है। देखें, सुने, जैसे मैंने बताया कि अलार्म की आवाज़ भी ऐसे सुनाई आनी चाहिए आपके, उसको उठता मुस्कुराता हुआ देखें, फील करें वो सब चीज़ें कि यस ये रियलिटी में भी ऐसा हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मानता है। जैसे ही ये मेंटल रिहर्सल आप करेंगे तो ये एक मेमोरी की तरह आपके अंदर ऐड हो जाएगी जो सपोर्ट करेगा। अब आपके सबकॉन्शियस में एक आपका वो पैटर्न पड़ा हुआ है जहाँ पर आप लेट उठते थे,
और अब ये भी आपने ऐड कर दिया है मेंटल रिहर्सल के ज़रिए, और सबकॉन्शियस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये मेंटल रिहर्सल थी या एक्चुअल में था। आपने उसका एक काउंटर भी, उसका ऑपोजिट भी अंदर उसको दे दिया है, यानी कि फ़ाइट करने के लिए गार्ड छोड़ दिया है अंदर। इसकी मेंटल रिहर्सल जितना ज़्यादा आप डिटेल्स को नोटिस करके करेंगे और जितनी बार करेंगे, उतना ये आपका नया गार्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मेंटल रिहर्सल से ही आपका वो पैटर्न स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब आपने मैक्सिमम 2-3 दिन अगर आप इसकी मेंटल रिहर्सल कर लेंगे, एक दिन में 3-4 बार इस तरह से, तो आपका ये मेंटल गार्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप क्या करें, एक्चुअल में अपनी इस हैबिट को चेंज करने के लिए, वही आपने जो सोचा है इसीलिए तो आपने मेंटल रिहर्सल करी है, तो अब आप अलार्म लगा कर सोएं। अब वो जब अलार्म की आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी, तो वो आपका सबकॉन्शियस पहचान लेगा, और सबकॉन्शियस जब उसे पहचान लेगा, कनेक्टिविटी होगी, एसोसिएशन होगा उस साउंड के साथ, और आपकी आंखें मुस्कुराते हुए ही खुलेंगी, और आपके अंदर का वो जो ओल्ड पैटर्न था, क्योंकि आप पहले से मेंटल रिहर्सल से उसे रिप्लेस कर चुके हैं अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो अभी भी कहते हैं ना, बुझता हुआ दिया भी फड़कने की कोशिश करता है, तो वो छोटा सा एक सजेशन आने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मेंटल रिहर्सल का जो तरोताज़ा नया वो है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है कि जो भी कुछ हम नई नई मेमोरीज ऐड करते जाते हैं, वो ऊपर लेयर्स लगती चली जाती हैं और पिछली नीचे दबती चली जाती है। तो जिन्हें नीचे दबा हुआ है उसको आपको कंट्रोल करना मुश्किल है, जो ऊपर है उसको आपको उससे कनेक्टिविटी फील करना आसान होता है। तो आप मेंटल रिहर्सल इतना कर चुके हैं, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, चाहत के साथ, तो वो आप कर चुके हैं। तो आपका जो पुराना वाला सजेशन है वो अगर आएगा भी तो बहुत लाइट आएगा। मोस्टली लोगों को नहीं आता, अगर आपको आएगा भी तो बहुत लाइट फॉर्म में आएगा, इतना कि आप इजीली उसे रिजेक्ट कर देंगे। और जो नया आपने मेंटल रिहर्सल करके जो अपनी मेमोरी में ऐड किया था, नया पैटर्न जो अंदर डाला था, वो बाहर के उस साउंड से कनेक्ट होगा और आपके ब्रेन के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन और ट्रिगर होगा। और आपने क्योंकि अंदर डाली हुई अपनी इमेज की, मुस्कुराते हुए उस साउंड के साथ आपने अपना एसोसिएशन कर रखा है, जब वो साउंड अलार्म का सुनाया आएगा तो आप मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और उठकर अलार्म बंद करेंगे और आराम से बॉडी को स्ट्रेच करना या ग्रैटिट्यूड, प्रेयर, जो भी आपको करना है वो आप करेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये सब ईजिली और नेचुरली आपकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑटोमेटिकली आने लगेंगे, क्योंकि आपने उसकी मेंटल रिहर्सल बहुत अच्छी तरीके से, पूरी शिद्दत से, अपने हिसाब से, चाहत के हिसाब से आपने की हुई है। तो इस तरीके से जब आप इस प्रोसेस को भी जस्ट आप 1 वीक भी रिपीट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए हर दिन ये बहुत इजी और नेचुरल होता जा रहा है, और वो अलार्म का साउंड आपके साथ और डीपली आपकी कंडीशनिंग होती जा रही है उससे, और आपके लिए हर दिन, आज आप जिस उसमें उठें उससे नेक्स्ट डे और इजी होता जा रहा है, और नेक्स्ट डे इजी होता जा रहा है, और जैसे जैसे आपके अंदर की वो हैबिट नई बनती जा रही है, पुरानी वाली हैबिट अपने आप वीक हो के ख़त्म होती जा रही है। और 1 वीक में ही आप देखेंगे कि आप अलार्म बजने से पहले ही, कुछ 2-4 मिनट पहले ही आपको अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अलार्म अब आपके अंदर आपका सबकॉन्शियस बजाना शुरू कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि वो आधी रात को अलार्म बज जाएगा, आप सोचेंगे अच्छा ये तो बड़ी मुसीबत गले पड़ जाएगी कि 2 बजे बज गया अंदर का अलार्म, तो ऐसे नहीं बजेगा। आपके अंदर का सिस्टम बहुत ही वाइज है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी करोड़ों और बहुगुना वाइज है वो। तो उसे अगर आपने 5 बजे के लिए सेट किया है तो 2-4 मिनट का ही आज पहले का ही वो प्रिपरेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो 5 बजे का सेट किया है तो रात को 2 बजे अंदर का अलार्म बज जाएगा। तो आपकी सर्किटिंग क्लॉक जो है वो अंदर की सेट हो जाएगी पूरी की पूरी, और आप जो है ना उससे अंदर अवेयरनेस फील करेंगे। 2-4 मिनट के हेर फेर पे ही आप पहले से अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, और आपके लिए ईजी होता चला जाएगा उस नई हैबिट को अडॉप्ट करना। और जैसे ही 21 डेज़ कंप्लीट होंगे, आप देखेंगे कि आपको अलार्म लगाने की नीड भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप खुद ही उठने लग जाएंगे। और ये केवल इसी उठने की हैबिट के साथ नहीं, ये किसी भी हैबिट के साथ होगा। आप जो भी हैबिट अपनी नई बनाना चाहते हैं, पुरानी को रिप्लेस करना चाहते हैं, पुरानी से झगड़ा मत करो, बिल्कुल भी नहीं। कोई समझदारी नहीं है पुरानी से झगड़ा करने में। नई को बनाने पर फोकस करो। जितना मेंटल रिहर्सल करोगे डिटेलिंग के साथ और फिर एक्चुअल में उसे करने जाओगे, बहुत ही आसानी से आपका माइंड उस नई हैबिट को अडॉप्ट कर लेगा, बना लेगा, और पुरानी अपने आप ही
रिप्लेस हो जाएगी, छूट जाएगी, उसकी ऑपोजिट गायब हो जाएगी। क्योंकि जब लेट उठने की थी तो जल्दी उठने की गायब थी, अब जल्दी उठने की बन गई तो लेट उठने की गायब हो गई, है ना। कोई इंसान या तो बहुत प्रोकास्टिनेट कर सकता है, बहुत प्रोएक्टिव हो सकता है, राइट। सो आपके हाथ में है कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। आप हैबिट्स के हाथों कंट्रोल होना चाहते हैं या हैबिट्स आपको बस सपोर्ट करें। ऐसे आप आदतों के गुलाम हो जाते हैं तभी प्रॉब्लम आती है। आदत बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आदत बनाना तो बहुत अच्छा है। आदत बनाने से हमारा कितना टाइम सेव होता है, बार बार हमारी एनर्जी नहीं लगती सेम चीज़ में। तो आदतें बनाओ, लेकिन मालिकाना हक रखो कि आप मालिक हो। लेकिन बड़ा दुख होता है इस बात से कि लोग आदतों के गुलाम हैं। आपको ये गुलामी को नकारना है, आज़ाद करना है। सही मामले में मनोवैज्ञानिक आज़ादी आदतों से ऊपर उठकर ही हो सकती है। तो अपनी आदतों के गुलाम बनने की बजाय आदतों के मालिक बनो। चाय पीने की भी अगर आदत है ना, तो जिस दिन मेरी मर्ज़ी होगी उस दिन पीऊँगी, और जिस दिन नहीं मर्ज़ी होगी नहीं पीनी। मन सर में दर्द भारी हो रहा है, बार बार सजेशन चाय नहीं पी, बकवास सब कुछ, अपने ऊपर मन के ऊपर विजय पानी है ना। सो हमें क्या करना है, मालिकाना हक अपने पास रखना है। मैं मालिक हूँ, मेरी ज़िंदगी में, मेरे अंदर की दुनिया में वो चलेगा जो मैं चाहूँगी, ना कि वो जो मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहेगा। ये एटीट्यूड रख कर तो देखो, आपकी आदतें भी आपके अंदर रहेंगी। जब चाहोगे जिस आदत को बदल डालोगे, बदलने में ही छूटना होता है। तो समझ गए बहुत अच्छी तरीके से कि आदतें बन कैसे जाती हैं, और अवेयरनेस में आदतें बनानी है, कैसे बनानी है और क्यों, तो आपका अपना पर्सनल होगा ही। सो उम्मीद करती हूँ ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत लोग आदतों के गुलाम हैं, मुक्ति दे दीजिए उन्हें। आपका एक शेयर किसी को उसकी आदत से मुक्ति दे सकता है, और इससे ज़्यादा नेक काम आज की तारीख में कोई नहीं है ना। जानते हो ना आप अच्छी तरीके से। तो जल्दी से अभी इस वीडियो को शेयर करो और अपने आप को सबसे पहले मुक्ति दो, दूसरे को भी हेल्प करो मुक्ति देने में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अपनी ऐसी आदतों से जिनसे आप फ्री होना चाहते हैं फ्री हो चुके होंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा।